नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 10th का इतिहास का जो चैप्टर नंबर 4 है भारत में राष्ट्रवाद। इसके बारे में जानेंगे। इसके सभी लघुत्तरीय प्रश्नों, अति लघुत्तरीय प्रश्नों, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों और द्वित्तरीय प्रश्नों का जवाब हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न। 4 विकल्प में से एक चुनना है। इसमें हम कोई व्याख्या नहीं देने जा रहे हैं, सिर्फ ऑप्शन आपको चुनना है, ठीक है। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब किया था? तो इसका आंसर होगा लाला हरदयाल ने 1913 में। चलिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला है लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? 1916 में। सही है। असहयोग आंदोलन का प्रस्तावना कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? दिसंबर 1920 में कि सितंबर 1920 में? नागपुर में हुआ था। कंफर्म है आप लोग? दिसंबर 1920 में। नहीं। अगला क्वेश्चन है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? 1920 में तुर्की के नहीं समर्थन में। अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? 1930 में दांडी यात्रा से। नहीं। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में हुआ था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। नहीं। चलिए, अगला है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? 1925 में केबी हेडगेवार। चलिए, अगला है रप्पा है कि रंपा है? 9 नंबर। तो 9 नंबर क्वेश्चन है क्या? वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी? हाँ, बारदोली आंदोलन में मिली थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बाद? चलिए, रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। सही है। चलिए, अगला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरने वाला है। चलिए, तो दिखाते रहिएगा हमको। प्रश्न है बाल गंगाधर तिलक और डैश ने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किया था। किसने किया था? एनी बेसेंट। क्या नाम उसका? भर दीजिए, एनी बेसेंट। ठीक है। चलिए, नहीं बढ़िया, कोई बात नहीं, आप वीडियो में से लिख लीजिएगा। अगला है डैश खिलाफत आंदोलन के नेता थे भारत में। भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता महात्मा गांधी स्वयं थे। नहीं। चलिए, 3 नंबर प्रश्न है डैश फरवरी को डैश स्थगित कर दिया गया? 12 फरवरी को। ठीक से देखिए, सही है आपका आंसर कि 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन हुआ। सही है ना। अगला है साइमन कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन साइमन। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सही है आपका। अगला है 5वां नंबर साइमन डैश में डैश करके विद्रोह का आंदोलन आरंभ हुआ? बिहार में कथी? नहीं समझ में आया। तो पहला तो प्रश्न उत्तर ठीक हो गया था कि डैश में डैश का विरोध हुआ था, तब बिहार में चौकीदारी है ना। अगला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा हाँ, WC बनर्जी अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी, है ना। पेज नंबर दिया है 92 में। नहीं। अगला क्वेश्चन है डैश अप्रैल को डैश को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन डैश हुआ? मतलब कि 11 हो जाएगा, एगो में हो जाएगा 1936। किसान सभा का गठन कहाँ हुआ था? लखनऊ में नहीं, में, है ना। 11/1936 लखनऊ। ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बीच में नहीं,
उड़ीसा में डैश विद्रोह हुआ था। 1914 में हुआ था खेरा विद्रोह की खोट विद्रोह। खोट होगा। पेज नंबर बता दीजिए। 90 पेज नंबर निकालिए प्राणी। 90 पेज नंबर लिखा हुआ है ऊपर ही सबसे दूसरा का पैराग्राफ में, उड़ीसा की सामंतवादी रियासत 10 पल्ला में अक्टूबर 1914 में खोट विद्रोह हुआ। खो आ रहा है कि खो आ ड है? खोट विद्रोह हुआ। चलिए सही है। अब ये पाठ आपका लघुत्तरीय भरने वाला खत्म हो गया। अब आता है अति लघुत्तरीय प्रश्न है। पहला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? तो इसका आंसर लिखे हम 1920 के प्रारंभ में भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन के अपनी नीति बदलने के लिए जोरदार आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे खिलाफत आंदोलन कहा गया। ध्यान दीजिएगा क्या क्या बात है। 1920 की बात हो रही है कि 12 की बात हो रही है? 1920 की बात हो रही है। 1920 की बात हो रही है। भारत के मुसलमान आंदोलन कर रहे थे किसके लिए? कि तुर्की में जो मुसलमान हैं उस पर जो ब्रिटिश अपना दबदबा जमाए हुआ है, जो नीति कानून आरोप लगाया हुआ है, जो उसको बंदिश बनाया हुआ है, जो उसका शोषण कर रहा है, वो बंद कर दो। जो नीति तुम लगा के तुर्की के मुसलमानों का शोषण कर रहे हो वो बर्दाश्त हम यहाँ नहीं सहेंगे। प्रॉब्लम कहाँ पे थी? तुर्की में। आंदोलन कहाँ हो रहा था? भारत में। तुर्की में किसको सताया जा रहा था? कौन सता रहा था? ब्रिटेन, अंग्रेज सब। आंदोलन कौन कर रहे थे? भारत के मुसलमान। उसके नेता कौन बने थे? महात्मा गांधी। अजीब बात है, सब बेमेल। प्रश्न है रॉलेट एक्ट से क्या समझते हैं? इसका आंसर क्या है? रॉलेट एक्ट, इसका आंसर क्या लिखे देखिए। अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया एक ऐसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय अदालत में मुकदमा चलाए बिना जेल में बंद किया जाता था। देखिए क्या था, फिर सुनिए। रॉलेट एक्ट क्या है? आंसर क्या होगा? अंग्रेजों द्वारा 1919 में पारित किया गया वैसा कानून जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी वारंट के उस पर गिरफ्तार करके उसको मुकदमा चलाया जा सकता था, उसे जेल में डाला जा सकता था। उसी कानून को कहते हैं क्या? रॉलेट एक्ट। आप बताइए क्या बात। हाँ, 1 मिनट। प्रश्न कैसा आते लोगों तो यह है, देखो ये दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? एक लाइन में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर देना। अंग्रेज जो कानून बनाया उसका उल्लंघन कर देना ही उसका उद्देश्य था। हो गया? इसका आंसर शॉर्ट में यही लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। गांधी इरविन पैक्ट अथवा दिल्ली समझौता क्या था? इसका आंसर क्या है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता ने अंग्रेजी सरकार को समझौता करने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ तो अंग्रेज झुक गया किससे? गांधी जी से वार्तालाप करने के लिए, ठीक है, समझौता करने के लिए बाध्य हो गया, मजबूर हो गया। कौन? अंग्रेज। और 5 मार्च 1931 को गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन के बीच कब हुआ था? सुनिए ध्यान से, फिर से समझिए। अंग्रेज मजबूर हो गया, काहे लगी? सविनय अवज्ञा में चलाए थे कौन? गांधी जी। उसे मजबूर हो गए, विवश हो गए, काहे लगी? गांधी जी तू आओ तो ऐसे मीटिंग कर लेते हैं, समझौता कर लेते हैं। कहा ठीक है आ जाओ। तो 5 मार्च 1931 को गांधी जी और अंग्रेज के जो थे गवर्नर लॉर्ड इरविन के बीच में समझौता हुआ था, उसे गांधी इरविन पैक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि गांधी और इरविन नामक व्यक्ति के बीच हुआ था, इसलिए नाम पड़ गया क्या? गांधी इरविन पैक्ट। पैक्ट माने क्या? समझौता। ठीक है, कोई दिक्कत? ज्यादा नहीं समझा सकते क्योंकि लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के बारे में बताइए। आंसर है बिहार के चंपारण में नील की खेती करने वाले किसानों पर
हो रहे अत्याचारों के खिलाफ गांधी जी ने सत्य और अहिंसापूर्ण तरीके से जो आंदोलन चलाया उसे चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है। बिहार के चंपारण जिले में नील्हे किसान, जो नील की खेती कर रहे थे किसान, उस पर अत्याचार होता था। लोग अंग्रेज जो थे उस पर अत्याचार करते थे, तिनकटिया विधि लगा दिए थे, बहुत तरह से अत्याचार करते थे, शोषण करते थे उनका। तो उनसे छुटकारा दिलाने के लिए गांधी जी आए और गांधी जी आकर क्या किए थे, शांतिपूर्ण ढंग से, कोई मारकाट नहीं किए, सत्य और अहिंसा के साथ क्या किए, आंदोलन किए। क्या है भाई किसानों को न्याय मिलना चाहिए, और वही आंदोलन कहलाया क्या, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। चंपारण आंदोलन भी कहते हैं और चंपारण सत्याग्रह भी कहते हैं। ठीक है, खड़ा हुआ लास्ट बेंच। प्रश्न है, मेरठ षड्यंत्र से आप क्या समझते हैं? देखिए आंसर क्या है। मार्च 1929 में सरकार ने 31 श्रमिक नेताओं को बंदी बना लिया तथा मेरठ में ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया, जिसे मेरठ षड्यंत्र कहा जाता है। क्या सही है? देखिए हुआ क्या कि अंग्रेज किसी का नहीं था, वो अपना बाप का भी नहीं था, जिसको पैदा किया उसका भी नहीं था। तो हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे आया था और यहाँ पे गुलाम बनाया था हम लोगों को। तो सबसे पहले तो किसान को, मजदूर को खूब चूसता था वो। किसान आंदोलन जब देखिए मेरठ में क्या हुआ, तो पहले क्या हुआ था कि जितना भी श्रमिक लोग होता था, लेबर सब, वो कर नेता हुआ करता था। नेता सब कहता था ए अंग्रेज सरकार, हम आंदोलन करता। नेता सब क्या करता था, आंदोलन एकरा विरुद्ध में, अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध में, ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध में आंदोलन करता था कि नहीं, किसानों को न्याय मिलना चाहिए, मजदूरों को न्याय मिलना चाहिए। तो कह रहा है ये बड़ा फड़फड़ा रहा है, सबको पकड़ो। 31 जो नेता सब था, जितना किसान आंदोलन के जो नेता सब था, कै गो था, 31 गो, सबको पकड़ लिया, डाल दिया गाड़ी में और सबको ले गया मेरठ में ले जाकर सब पर मुकदमा ठोक दिया। डालो जेल में, डालो, सड़ने रहा। तो बहुत फड़फड़ा रहा है, ये सब बड़ा हक की लड़ाई लड़ रहा है, सबको डाल दो जेल में, सड़ते रहेगा उन्हें। थे इसी को कहते हैं मेरठ षड्यंत्र। क्लियर है? हाँ। चलिए नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जतरा भगत के बारे में आप क्या जानते हैं? अब देखते हैं कौन थे वो। सन 1914 से 1920 के बीच तक जो खोट विद्रोह हुआ था, खोंड विद्रोह के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र के उर्वों के द्वारा चलाए जाने वाले अहिंसक आंदोलन का जो नेता था उसका नाम था जतरा भगत, जिसने आंदोलन में सामाजिक और शैक्षणिक सुधार पर विशेष बल दिया। नाम तो लग रहा है बहुत पुराना मॉडल आदमी का, जतरा भगत। कोई होगा पुराना मॉडल, जंतर उंतर पहन ले, मनकर का टाइप का आदमी, नाम से यही पता चलता है। आप जानते हैं कि किसी व्यक्ति की पहचान उसके नाम से नहीं होती, उसके काम से होती है। तो नाम पे मत जाइए कि जतरा भगत है तो कोई गंजी उंजी पहन ले होगा और जंतर मंतर पहन ले होगा, ऐसा कोई बात नहीं। जब भी हम भी मन में कहते जतरा भगत, तो हमको आता है वो जंतर मंतर पहन ले आदमी खड़ा है, नंगा पुंगा, धोती उती लटका हुए, ऐसा लगता है। बट ऐसा नहीं था। वो क्या था, छोटा नागपुर। छोटा नागपुर आपको पता होगा, छोटा नागपुर क्या था, आदिवासियों का क्षेत्र था, जहाँ आदिवासी लोग ज़्यादा रहा करते थे। ठीक है, वहां पर खोंड विद्रोह हुआ था। खोंड विद्रोह नहीं खोए थे वो। खोंड विद्रोह के बाद क्या किए थे, वो अहिंसक रूप से आंदोलन चला रहे थे, गांधी जी के जैसा अहिंसक रूप से। कैसा अहिंसक? मार काट नहीं करेंगे, गाली गलौज नहीं करेंगे, आराम से हम लोग क्या करेंगे, आंदोलन करेंगे। और इसमें कहा कि सामाजिक और शैक्षणिक सुधार होनी चाहिए। कैसे सुधार? सामाजिक सुधार किसे कहते हैं? नहीं, मतलब लोगों का हाव भाव, समाज में एकता को स्थापित करना, प्रेम को स्थापित करना ही सामाजिक व्यवहार कहलाता है। सामाजिक था। और शैक्षणिक माने होता है पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त होनी चाहिए। तो अच्छा काम किया। जब समाज में व्यवहार लोगों का अच्छा हो जाएगा, आप समाज में अच्छा व्यवहार करते हैं लोगों के साथ, आप पढ़े लिखे हैं, तो क्या हो गया, आपके पास तो सब कुछ हो गया। पैसा होगा या ना होगा, ये तो सम्मान तो मिलेगा आपको, है ना। ये सम्मान से पेट नहीं भरे, बट ये तो सम्मान होता है। इज्जत सम्मान तो हुआ होता है जो धन लाख कमा लीजिएगा, पर तो इज्जत सम्मान के पीछे वो बहुत छोटा होता है ना। इज्जत सम्मान कई गुना ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये इसी पर फोकस किए थे। कौन? जतरा भगत। मतलब जतरा भगत एक महान व्यक्ति थे जो भारत में बहुत अच्छा ढंग से लोगों को सिखाएं। छोटा नागपुर में जाके, भाई देखो, पढ़ो लिखो, अच्छा ढंग से सामाजिक बनो, एकजुट बनाए रखो, तब ना अंग्रेज से हम लोग लड़ेंगे। तो ये अच्छा आंदोलन किए थे। अच्छा है कि नहीं? चलिए अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना क्यों हुई थी?
क्यों हुई थी, क्यों, ये ना है। तो देखते हैं, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक एक संगठन जिसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 को किया गया तथा CR दास, CB रमन दास शायद है, पता नहीं क्या है, CR दास ने सुझाव दिया कि कांग्रेस द्वारा किसानों एवं श्रमिकों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से शामिल किया जाए। यही था क्या, इसीलिए किया गया था क्या चीज़, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया था। आप लोग को मिला कि नहीं इसका डिफरेंस? सुनिए हम समझाते, देखिए ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस नामक जो संस्था थी ना, इसकी स्थापना होने का मेन कारण था कि जो हमारे देश में देश को आज़ाद करने के लिए जो आंदोलन चल रहा था उसमें कोई किसान और व्यापारी लोग भाग नहीं ले रहा था, ठीक से जमकर भाग नहीं ले रहा था, खुलेआम भाग नहीं ले रहा था। तो कांग्रेस पार्टी ने सोचा कि क्यों ना हम इसको भी शामिल कर ले, किसान मजदूर हमारा अस्त्र शस्त्र बन जाएंगे, वो हमारा साथ दे देंगे तो जल्दी आज़ादी मिल जाएगी हम लोगों को, इसीलिए उसको साथ मिला दिए। तो साथ मिलाने के लिए कुछ स्थापना नाम तो देना पड़ेगा ना, कोई चीज़ को हम मिलाएंगे साथ है, जैसे इंडियन क्रिकेट का टीम बनाएंगे, 11 को मिलाएंगे क्रिकेट का टीम जीतने के लिए, तो नाम देंगे ना क्रिकेट टीम का, आलू क्रिकेट टीम, बैगन क्रिकेट टीम, जो भी है ना, ड्यूक क्रिकेट टीम, इंटरनेशनल क्रिकेट टीम, कुछ देंगे ना। उसी प्रकार से नाम दिया गया उसका, ठीक है ना, इनाम है, कोई बड़का तीर का 30 मार खाने समझ, इसको इनाम दिया गया बस एक जगह करने का, ताकि नाम पहचान बनाने के लिए वो नाम देना पड़ता है ना आदमी का। यूट्यूब चैनल बना रहे थे तो क्या नाम दिए, कोई जो निराला यूट्यूब चैनल कौन जो देता, नाम कुछ देना था, दे दिए कुछ हो उसी प्रकार से, तो इनाम दे दिया। नाम का भी काम था, देखिए मतलब भी है, ऑल माने क्या होता है, पूरा इंडिया है ना, पूरा भारत। ट्रेड माने क्या होता है, व्यापार या व्यापारी, व्यापार। और यूनियन माने क्या होता है, एकत्र, संगठन। अब कांग्रेस पार्टी थी तो मिला दिया तो बन गया क्या चीज, हाँ, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ठीक है। तो मेन देश को आज़ाद कराने के लिए किया गया था, ठीक है, देश को आज़ादी कर रही इसीलिए। अब आपका जो प्रश्न है वो कथी करने के लिए है, मिलान करने वाला है, तो मिलान करते हैं, चलिए आप लोग मिलान कीजिए। गांधी चरण, गांधी जी कब से कब तक प्रभाव जमाए थे, तो एक का ख से 1919 से लेकर 1947 तक के युग को गांधी युग कहते हैं। क्या कहते हैं, काहे कहते हैं 1947 तक, क्या कि गांधी जी का दबदबा था भारत में पूरा, गांधी जी सब देखिए उधर गांधी जी, देखिए उधर गांधी जी का नाम चल रहा है, इसलिए नाम। अगला है चौरी चौरा कांड, कहाँ कब हुआ था, 1922 को, नहीं ना, 5 फरवरी 1922 को। तो 2 का हो गया क। कांग्रेस में प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मदन मोहन मालवीय। तो 3 का हो गया च। बंगाल विभाजन वापस कब हुआ था, 1911 को। हिंदू महासभा 1915 को, है ना, 1915 को। अगला मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, मोपला विद्रोह केरल में हुआ था। तो इसका आंसर पूरा यहाँ पे गलत है, तो आप क्या कीजिएगा, बुक से मिला लीजिएगा। कहाँ पे गलत है।